अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्थाः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवाः। प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर रचना, बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। एक एक बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। जो विषय आता है उस विषय को बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट कर देते हैं। द्रव्यों की चर्चाएं चल रही थी। द्रव्य के सामान्य गुण और विशेष गुण बतलाए और बातें स्पष्ट हो गई। द्रव्य किसका नाम है? बोले सत द्रव्य लक्षणम। सत क्या होता है? बोले उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। और फिर उनमें रहने वाले सामान्य गुण कौन कौन से हैं? तो कहा सामान्य गुण तो अनेक हैं, अनंत हैं, कुछ विशेष बतला दिए गए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, उनके स्वरूप को अपेक्षित विस्तार से बतलाया। फिर कल 16 गुणों की चर्चा हमने आपके बीच में की थी। 4 प्रकार के गुण जीव के बतलाए, 4 गुण जीव के, 4 पुद्गल के और 4 अन्य द्रव्यों के, 12 हो गए। फिर चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये भी विशेष गुण कह करके कुल 16 गुणों की चर्चा की। और उन 16 गुणों में से कौन से गुण किस में पाए जाते हैं, कौन से किस में पाए जाते हैं, इसकी भी हमने चर्चा आपके बीच में की थी। फिर भेद विज्ञान का अभ्यास भी करके बतलाया। भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए बतलाया, भैया सुनो, निज को निज, पर को पर, कौन से गुण मुझ में हैं, कौन से पर में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है पुद्गलों के गुणों पर मुग्ध होकर के उन्हें चेतन मान बैठा है, चेतन के गुणों को भूल बैठा है। कहीं ऐसा उलट पुलट तो नहीं हो रहा है। ये सब अभ्यास के विषय थे यहाँ। और हालत हमारी इसी तरह की है कि हम हमेशा पर पदार्थों के ऊपर, भिन्न पदार्थों के ऊपर, संयोगों के ऊपर ही निरंतर 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 मुग्ध होते रहते हैं। वो पंक्ति याद आती है, आगे बढ़ूंगा फिर बोल करके। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया,
जो अपना नहीं उसके अपनेपन में, अपना क्या नहीं, पुद्गल अपना नहीं, धर्म द्रव्य अपना नहीं, अधर्म द्रव्य अपना नहीं, आकाश अपना नहीं, काल अपना नहीं, कालाणु अपने नहीं, उनमें अपनापन करके पूरा का पूरा जीवन गलत फहमी में जा रहा है। भाई साहब, कभी कभी सोचते हैं तो ऐसा लगता है कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं हम, भ्रम में जी रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं, धोखे में जिंदगी निकल रही है। क्या करें? लेकिन देखिए, ये सब चर्चाएं अपनी यहाँ हो गई थी, तो द्रव्य की चर्चा हुई, द्रव्य के गुणों की चर्चाएं हुई, और अब प्रसंग है द्रव्य की पर्यायों की चर्चा करने का। आज हम चर्चा कर रहे हैं द्रव्य की पर्यायें। पर्याय क्या होता है, पहले थोड़ी बहुत चर्चा की है, आज कुछ विशेष चर्चा होगी। उपयोग की एकाग्रता आप लोगों की चाहिए होगी। जो लोग सभा में देरी से आएंगे उन्हें उसका कुछ भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि आज जो चर्चा होने वाली है ये चर्चाएं अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, कौन से द्रव्य की कौन सी पर्यायें हैं, कौन से द्रव्य की कौन सी स्वभाव है, कौन सी विभाव है। आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे अपन, विनू भाई, आज थोड़ी सी अपन यहाँ एक्सरसाइज करने वाले हैं, थोड़ी मेहनत करने वाले हैं, थोड़ी कसरत करने वाले हैं अपन लोग यहाँ। तो आप तैयार रहिएगा कमर कस के इन सारी बातों के लिए। प्रैक्टिस भी करेंगे, समझेंगे भी, मज़ा भी आएगा, घटित भी करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। पहले स्वरूप देखते हैं पर्यायों का। द्रव्य की पर्याय क्या? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार क्या होता है? विकार कहते हैं परिणमन को, विकार कहते हैं परिवर्तन को, विकार कहते हैं विशेष कार्य को। विकार, कार माने कार्य, वि माने विशेष। तो गुणों के विकार को माने गुणों के विशेष कार्य को। विकार मतलब कोई विपरीत हो, विकार मतलब कोई विरोधी हो, ऐसा नहीं है। क्या यहाँ जो विकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये विकार शब्द का प्रयोग पर्याय के अर्थ में कर रहे हैं। परिणमन, परिणमन, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तद्भाव है परिणाम है, ऐसा तत्वार सूत्र में सूत्र है। तद्भाव है परिणाम है, तद्भाव का नाम परिणाम है। मैं इस पर्याय को और थोड़ा सा यहीं क्लियर कर दूं आप लोगों के बीच में। द्रव्य और पर्याय ये दोनों कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। द्रव्य और पर्याय ये दोनों अलग अलग पदार्थ नहीं है। द्रव्य और पर्याय इनमें थोड़ा भेद है और थोड़ा नहीं भी है। बानेंद्र जी साहब, द्रव्य और पर्याय में थोड़ा भेद है और थोड़ा भेद नहीं है। द्रव्य और पर्याय में मैंने पंचास्तिकाई की एक गाथा आप लोगों को शायद कही है। पज्जय विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जयाणथी दोणम अनन्न भूदम भावम समणा परुवेंती। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। दोनों अनन्य रहें सदा, यह बात श्रमणों ने कही, मुनिराजों ने यह बात कही है। इसलिए कहीं कहीं जब अध्यात्म के जोर से यह बात कही जाती है, पर्याय को तो आलोक आकाश में भेज दो, हटा दो पर्याय को, निकाल फेंको पर्याय को अलग कर दो। क्या पर्याय कुछ नहीं होती है। महावीर जी भाई साहब टोकर से क्या कह रहे हैं? पर्यायों को अलग कर दो, पर्याय कुछ नहीं होती है, पर्याय भिन्न है, पर्याय न्यारी है। अरे भाई, आचार्य कुंद स्वामी की पंचास्तिकाई की इस मूल गाथा को स्मरण रखना। पज्जय विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जयाणथी। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। क्या दादा ने पद्यानुवाद लिखा, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, ये बात श्रमणों ने कही। क्या पर्याय के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, ये बात श्रमणों ने कही है, ये बात मुनिराजों ने कही है, ये बात भावलिंगी संतों ने कही है। अब प्रश्न ये है कि आखिर पर्याय होता क्या है?
जिस वस्तु 12-13 नंबर की गाथा है शायद पंचाशत इकाई की, 12 और 13 नंबर की गाथा है। एक में दव्येण विणान गुणा गुणे हिम दव्वम विणान संभवधि अवधिरित्तो भावो दव्य गुणाणम अवधि तमहा। अब 12 और 13 नंबर आगे पीछे वाली है, एक में पर्याय की चर्चा है, एक में द्रव्य की चर्चा है, पंचाशत इकाई ग्रंथ। तो बात हम ये कह रहे हैं कि वस्तु की चर्चा चल रही है, पदार्थ की चर्चा चल रही है। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है, उस पदार्थ की पर्याय को अलग नहीं किया जा सकता है। बोलो हम कैसे अलग करें? नहीं साहब अलग कर दो। अरे वस्तु की अवस्था को पर्याय कहते हैं। क्या क्या कहा? वस्तु की अवस्था को पर्याय कहते हैं कि नहीं पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं परिणमता। अरे क्या बात करते हो? द्रव्य ही परिणमता है, द्रव्य ही बदलता है। अपेक्षा को समझना भैया, सारे कथन सापेक्ष कथन होते हैं। समंत भद्राचार्य के शिष्य हैं हम, समंत भद्राचार्य कहते हैं हम यदि अपेक्षा लगाना भूल भी जावें तो हमारे श्रोताओं की जिम्मेदारी है कि बात को अपेक्षा से ही समझे। स्यात् शब्द त्याग के न्याय, क्या स्यात् स्यात् जरूरी है। हम लगाना भूल जाएं कथनचित, आप समझ लेना किसी अपेक्षा से बात कही जा रही है, कथनचित बात कही जा रही है। द्रव्य में से पर्याय को निकाला नहीं जा सकता है, द्रव्य में से पर्याय को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि द्रव्य की प्रेजेंट पोजीशन को ही पर्याय कहते हैं। विनीत जी भाई साहब आगरा बोलो। द्रव्य की प्रेजेंट पोजीशन को ही पर्याय कहते हैं। द्रव्य जिस हालत में है, द्रव्य की जो वर्तमान अवस्थाएं, द्रव्य की जो पोजीशन है वो ही पर्याय है। द्रव्य का जो वर्तमान अवस्थाएं वो ही पर्याय है। क्या मैं कह रहा हूं? सोना और सोने की अंगूठी, सोना द्रव्य है और सोने की अंगूठी वो उसकी पर्याय है। बराबर देवीलाल जी साहब, सोना द्रव्य है और सोने की अंगूठी वो पर्याय है। अब मैं ये कहूं कि आप सोने का भाव लगा रहे हो भाई साहब, सोना तो आप रख लो, हमें तो अंगूठी अंगूठी दे दो। सोना द्रव्य, सोने की अंगूठी वो उसकी पर्याय। क्या अब हमने ये कह दिया कि आप सोना और सोने की अंगूठी, क्या इन दोनों को अलग कर सकते हैं? क्या क्या गोल्ड होगा तो गोल्ड अंगूठी में के रूप में होगा, गोल्ड डली के रूप में होगा, गोल्ड जो होगा वो कंगन के रूप में होगा, गोल्ड हार के रूप में होगा, गोल्ड चेन के रूप में होगा, गोल्ड कलश के रूप में होगा, गोल्ड मुकुट के रूप में होगा, गोल्ड बिस्किट के रूप में होगा, गोल्ड का बिस्किट। तो जो गोल्ड का बिस्किट है वही उसकी पर्याय है, वही उसकी अवस्थाएं। तो पॉइंट ख्याल में आ गया? जोगी जी साहब क्या कह रहे हैं बतलाइए? जो द्रव्य है उसकी जो हालत है, क्या वो द्रव्य है, उसकी जो भी अवस्थाएं, उस अवस्था को कहते हैं पर्याय। वो अवस्था ही उसकी पर्याय है। तो ये कह रहे हैं पहला शब्द हो गया, पहले वाक्य में ही अपन ने थोड़ा समय लगा दिया। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, उसके दो भेद हैं, एक गुण पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। क्या नाम दिया? गुण पर्याय और व्यंजन पर्याय। वास्तव में गुण पर्याय की जगह यहाँ शब्द देते अर्थ पर्याय, यद्यपि अगले वाक्य में लिखा है, लेकिन मूल जब ऐसे भेद करते हैं तो एक को कहते हैं अर्थ पर्याय, दूसरे को कहते हैं व्यंजन पर्याय। शब्द याद रखना, नए लोगों को शब्द बराबर याद करने हैं, रोज नया सीखना है, हमारे को कुछ न कुछ सीखना है। और हमें मालूम है आपके ज्ञान का स्टोरेज 4 TB 10 TB से भी बढ़कर के है। कुछ नहीं है ये टीबी वीबी तो क्या होते हैं, टीबी बुजुर्ग लोग सोच रहे होंगे टीबी की बात कर रहे हैं। मैं वो टीवी टेलीविज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीबी माने टीबी के मरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। टीबी शब्द नए लोग समझते हैं टेराबाइट,
स्टोरेज कैपेसिटी वाली एक वो आता है कुछ, टेराबाइट कहते हैं उसको, टिम्बड़िया जी साहब, मेमोरी स्टोरेज है वो, उसमें स्टोर कर दी जाती है। तो हमारा ये जो दिमाग का स्टोरेज है ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्या बहुत ज़बरदस्त है हमारा ये जो दिमाग की जो पावर है, हम उस पावर को उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। क्या भंडारण क्षमता, ये सही शब्द कहा वीरेंद्र भाई, भंडारण क्षमता, हिंदी में बोलो ना प्रवचनों को स्टोर करके रख दो, मटेरियल को स्टोर करके रख दो। आपके ज्ञान की कुछ अद्भुत पावर है, कभी प्रसंग बनेगा तो ज्ञान की शक्तियों की चर्चा करेंगे। आवाज़ तेज हो गई मेरी, थोड़ी सी धीरे करता हूँ। देखो, एक का नाम अर्थ पर्याय, दूसरे का नाम व्यंजन पर्याय, बराबर, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब ये कह रहे हैं गुण पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। अब 4 शब्द हो गए, एक का नाम बतलाया था अर्थ पर्याय, एक का नाम बतलाया था व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय माने है गुण पर्याय, अर्थ पर्याय माने क्या है, गुण पर्याय, और व्यंजन पर्याय माने है द्रव्य पर्याय। अभी द्रव्य गुण शब्द तो बड़े कॉमन थे, द्रव्य गुण शब्द तो अपने को याद ही है, तो बोले द्रव्य की जो पर्याय होती है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं, गुणों की जो पर्याय होती है उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। इज इट क्लियर कि साहब ये द्रव्य और गुणों की अलग अलग पर्याय होती है क्या? कि हाँ जी बिल्कुल अलग अलग पर्याय होती है। द्रव्य तो पूरा स्ट्रक्चर है क्या, और गुण उसके पार्ट से हैं अलग अलग। जैसे समझ लीजिए द्रव्य तो आत्मा है, जीव है, तो जीव की पर्याय की बात करो तो वो व्यंजन पर्याय हो जाएगी, और जीव में रहने वाले ज्ञान की पर्याय की बात करो तो वो अर्थ पर्याय हो जाएगी। ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, सुख की पर्याय, ये सब गुण हैं। तो इन गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। और आत्मा की अवस्था, सिद्ध भगवान आत्मा की अवस्था है, अनंत भगवान आत्मा की अवस्था है, ये मनुष्य जीव है, अरे ये पूरा का पूरा जीव, मनुष्यत्व को जीव कह देना, ये त्रियंच जीव है क्या। तो हमने त्रियंचों को जीव कह दिया, हमने मनुष्यों को जीव कह दिया, हमने गधे घोड़ों को जीव कह दिया, हमने नारकियों को जीव कह दिया, हमने देवों को जीव कह दिया। तो ये जो है ना चक्कर, वो जीव वो जीव वो जीव, तो ये पूरे द्रव्य की चर्चा चल रही है। और हमने कहा मति ज्ञान, हमने कहा श्रुत ज्ञान, क्या हमने कहा मिथ्या दर्शन, क्या, तो ये सब गुणों की पर्याय हैं, गुण की अवस्थाएं, ठीक है। जैसे सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, सम्यक चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। तो पहले कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि गुण की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। यहाँ 2 शब्द हो गए, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय, 2 शब्द हो गए, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। इनको दूसरे नाम क्या दे दिए, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय को दूसरे नाम क्या दिए, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। क्या ये दूसरे नाम हो गए इनके, एक का नाम अर्थ पर्याय, एक का नाम व्यंजन पर्याय, एक का नाम गुण पर्याय, एक का नाम द्रव्य पर्याय। खत्म हो गई बात भैया। अरे इतना समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। अभी सब प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, अभी फटाफट फटाफट प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से और आपको सबको जवाब देने हैं फटाफट। हाँ, जवाब भी यूट्यूब पर ही चलते हैं, प्रश्न भी यहीं पूछे जाते हैं। क्या अभी यहाँ अर्थ और द्रव्य, अर्थ और व्यंजन, इनका कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, ये शब्द हैं, ये नाम निक्षेप हैं। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हम अर्थ का क्या अर्थ बतलाएं आपको। अर्थ का अर्थ धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने वस्तु भी होता है, क्या अर्थ माने मीनिंग भी होता है। कौन किसका अर्थ बताएं। ये अर्थ पर्याय, ये गुणों की पर्याय जो होती है
उसको एक विशिष्ट शब्दावली से प्रयोग किया गया है, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। बस ठीक है ना। अर्थ माने पृथ्वी भी होता है क्या, अर्थ पर, वो इंग्लिश अर्थ है, वो इंग्लिश शब्द है। देखिए तो अभी 2 लाइन पढ़ी है अभी अपन ने, अभी फटाफट प्रकरण भी पूरा होगा, सब बातें समझ में भी आएगी और मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। देखिए ज्ञानादि भाव वाली, ज्ञान आदि भाव वाली शक्ति के, माने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसी भाव वाली शक्ति के विकार को अर्थ पर्याय अथवा गुण पर्याय कहते हैं। अब किसी भी गुण की पर्याय ले लीजिए आप। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो बहुत मोटे मोटे शब्द हैं, अभी और भी द्रव्यों के अंदर जो पाई जाती है उनकी भी चर्चा करेंगे, पुद्गलों की भी चर्चा कर सकते हो। स्पर्श गुण की पर्याय, रस गुण की पर्याय, वर्ण गुण की पर्याय, गंध गुण की पर्याय, ये सब आएगी। अभी तो मोटा मोटा चल रहा है ना, फिर नीचे जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय, दोनों में फिर वो प्रैक्टिस लेवल पर ले जाएंगे उस चीज़ को हम। 10 मिनट का काम है वो, तो समझ में आ जाएगी सब बात। तो इतना हो गया, ज्ञानादि भाव वाली शक्ति के विकार को अर्थ या गुण पर्याय कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण रूप क्रियावती शक्ति के विकार को द्रव्य पर्याय अथवा व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब देखिए 2 बातें हो गई, जो लोग नोट कर रहे हो, जो लोग पॉइंट्स बनाते हो, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक परिभाषा तो ये हो गई कि द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, बराबर। गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। ये तो चैप्टर क्लोज हो गया। और इसी को दूसरे रूप में जब कहा जाता है तो हम ये कहते हैं प्रदेशत्व गुण के परिणमन को, क्या कहा, अपन ने 6 सामान्य गुण पढ़े थे, पीछे पढ़े हैं, विगत दिनों में ही पढ़े हैं। उनमें एक गुण है प्रदेशत्व। तो प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। आत्मा में, वस्तु में, पदार्थ में, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं भैया, अनंत गुण होते हैं वस्तु में। और अनंत गुणों में से अकेला एक गुण लो, प्रदेशत्व गुण। बोले प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अस्तित्व का परिणमन, वस्तुत्व का परिणमन, द्रव्यत्वादि का परिणमन, है ना, नित्यता वगैरह का परिणमन, जो भी आपको कहना हो, सामान्य गुण हो चाहे विशेष गुण हो, सब का परिणमन अर्थ पर्याय कहलाता है। दिक्कत है कुछ भी? अब इसको और क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। प्रदेशत्व गुण माने आकार प्रकार। प्रदेशत्व गुण क्या चीज है? प्रदेशत्व गुण की परिभाषा बतलाइए, याद कीजिए वापस प्रदेशत्व गुण की परिभाषा। बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य का, पदार्थ का, वस्तु का कोई ना कोई आकार प्रकार हो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार हो। याद करते जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो बातें पढ़ा दी हैं एक बार पेज बदल करके देखा करें, क्योंकि आगे जब कभी प्रकरण आएगा तो हम अकेला प्रदेशत्व गुण बोलेंगे, फिर आपके समझ में आनी चाहिए बात। क्या मतलब प्रदेशत्व गुण माने आकार प्रकार। अब आकार प्रकार किसका होता है? बोले आकार तो वस्तु का होता है, पूरी वस्तु के आकार की बात होगी। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान का आकार अलग होगा और चारित्र का आकार अलग होगा और दर्शन का आकार अलग होगा, है रस का आकार अलग है। अरे वस्तु का आकार होता है पूरा, तो पूरी वस्तु का आकार। इसका मतलब द्रव्य का परिणमन उसे व्यंजन पर्याय कहें, या प्रदेशत्व गुण का परिणमन उसे व्यंजन पर्याय कहें, बोथ आर सेम। क्या द्रव्य के परिणमन या प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। खत्म हो गई बात। अब गुणों का परिणमन कहो या प्रदेशत्व को छोड़कर बाकी गुणों का परिणमन कहो, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।